शिवाजी का मूर्ति लगना चाहिए। मानते हैं शिवाजी को? हाँ मानते हैं। और जो नेता है प्रणव जी, हाँ उनको भी प्रणव प्रकाश के भी मानते हैं। क्या लगना चाहिए छत्रपति जी का? हाँ हाँ लगना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ लगना चाहिए। मरीन ड्राइव पे हाँ संकल्पित हैं कि छत्रपति शिवाजी की एक बड़ी प्रतिमा जो 100 फीट की हो वो यहाँ मरीन ड्राइव पर स्थापित की जाए। पटना के मरीन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी की एक प्रतिमा लगाई जाए, इसको लेकर के प्रणव प्रकाश जो है आज पटना के मरीन ड्राइव पर जो है वो निकल चुके हैं अपने रथ से और संकल्प लिया है उन्होंने कि गंगा के मरीन ड्राइव पर जो है जेपी सेतु पर जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है वो लगनी चाहिए। इसको लेकर के हजारों की संख्या में लोग जो है वो उनके साथ पहुंचे हैं और वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं हम उनसे सीधे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या लगना चाहिए छत्रपति? लगना चाहिए, शिवाजी का मूर्ति लगना चाहिए। मानते हैं शिवाजी को? हाँ मानते हैं। और जो नेता है प्रणव जी, हाँ उनको भी प्रणव प्रकाश के भी मानते हैं। क्या लगना चाहिए छत्रपति जी का? हाँ हाँ लगना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ लगना चाहिए। मरीन ड्राइव पे हाँ ठीक। तो आप सुनिए कि किस तरीके से प्रणव प्रकाश के साथ जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो इसी मरीन ड्राइव पर जो है वो लगना चाहिए। आप देखिए किस तरीके से प्रणव प्रकाश जो है रथ लेकर के पटना के मरीन ड्राइव पर निकले हैं और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जो है एक स्वर में बोल रहे हैं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति जो है वो पटना के मरीन ड्राइव पर लगना ही चाहिए। प्रणव प्रकाश इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो है वो जोड़ रहे थे लोगों को और एक ही मांग कर रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि सबसे अच्छे जो है वो राजा है, उनकी एक प्रतिमा क्यों नहीं पटना के मरीन ड्राइव पर लगना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं प्रणव प्रकाश, वो सुनिए। हाँ, छत्रपति शिवाजी के वंशज जो 5.8% हैं बिहार में, राजनीतिज्ञों ने उसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन सब एकजुट हैं। आज आप देख रहे हैं सहरसा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, रोहतास हो, हर जगह से, हर जिले से लोग आए हैं, कहीं से ज्यादा कहीं से कम, और सब संकल्पित हैं कि छत्रपति शिवाजी की एक बड़ी प्रतिमा जो 100 फीट की हो वो यहाँ मरीन ड्राइव पर स्थापित की जाए ताकि एक विचारों की मशाल जलनी शुरू हो जो धीरे धीरे बिहार वासियों के घरों तक जाए। और हर बिहार वासी इस प्रयास में शिरकत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कई दफा ये कोशिश किए, पिछले 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं। शायद हमारी आवाज धीमी थी, सरकार सुन नहीं पाई। आज हमारी आवाज बुलंद है क्योंकि हजारों हजार लोग आए हैं और आज शायद उनके कान पे जू रेंगेगा और वो सही एक निर्णय लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। छत्रपति शिवाजी सिर्फ प्रतीक की प्रतिमा एक प्रतीक बस नहीं है, ये तो अब कह लें कि एक विचारों का जो मैंने कहा मशाल है और उसे घर घर तक पहुंचाना। जैसे मैं बताऊं कि एक योद्धा के रूप में तो उसे आप जानते ही हैं, आप जानते हैं कि वो महान योद्धा थे जिन्होंने भारतीयों की रक्षा की, हमारे देशवासियों की रक्षा की, लेकिन साथ में उनका हिंदवी स्वराज का जो संकल्प था या उनके प्रशासन के अनूठे प्रयोग थे, जैसे कृषि क्षेत्र में लगान को उपज के अनुपात में लेना, या महिलाओं के लिए कई विशिष्ट कार्य किए। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने पहली बार आयुष्मान भारत जो एक योजना भारत सरकार अब लाई है, वो उस समय वो उनकी सोच थी जिसे संभाजी महाराज ने लागू किया था और मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो एक ऐसी शख्सियत जो कि बहुत ही अनूठे थे और उनके एक पक्ष से ज्यादातर भारतीय अनभिज्ञ हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग मिलकर या चाहते हैं कि उनकी ये प्रतिमा जो 100 फीट की प्रतिमा जिसका संकल्प है वो जब यहाँ लगेगा तो एक छोटा संग्रहालय भी साथ में होगा और लोग उनके इन विचारों से लाभान्वित हो गए। मैंने कहा कि आयुष्मान भारत उन्हीं के विचार से आया, हिंद स्वराज की अवधारणा जो गांधी जी की थी वो उन्हीं से प्रभावित थी, हिंदवी स्वराज की धारणा से ही प्रभावित थी। तो सांस्कृतिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या वैचारिक रूप, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को हम स्थापित करके रहेंगे। हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, अब गंगा स्नान करके फिर से एक संकल्प लेंगे।